कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल एनसीईआरटी से हम डिस्कस करेंगे। 10th क्वेश्चन जो है हमारा गिवन है यहाँ पर, वो ने ओपन ग्राउंड ए मोटरिस्ट फॉलोज ए ट्रैक दैट टर्न्स टू हिज लेफ्ट बाई एन एंगल ऑफ 60 डिग्री आफ्टर एवरी 500 मीटर स्टार्टिंग फ्रॉम ए गिवन टर्न स्पेसिफाई द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मोटरिस्ट at the 3rd, 6th and 8th turn. Compare the magnitude of displacement with the total path length covered by the motorist in each case. तो देखो क्वेश्चन क्या है, एक मोटरसाइकिलिस्ट गिवन है। मोटरसाइकिलिस्ट क्या करता है, मान लो 500 मीटर चलता है और 500 मीटर चलने के बाद अपने लेफ़्ट की तरफ मुड़ जाता है। इधर जा रहा था, ये लेफ़्ट की तरफ मुड़ गया, कितने एंगल पर, 60 डिग्री एंगल पर। फिर ये 500 मीटर चलता है, 500 मीटर चलता है और यहाँ से फिर अपने लेफ़्ट की तरफ मुड़ जाता है, कितना, 60 डिग्री एंगल पर, 60 डिग्री एंगल पर मुड़ जाएगा। फिर ये अपने लेफ़्ट की तरफ चलेगा, मीनिंग फिर मुड़ जाएगा ये कितने एंगल पर, 60 डिग्री एंगल पर, और फिर 500 मीटर चलेगा, ठीक है, और फिर मुड़ जाएगा ये 60 डिग्री पर। मीनिंग हर एक टर्न पे ये 500 मीटर चलने के बाद 60 डिग्री एंगल पे किधर मुड़ जाता है, अपने लेफ़्ट की तरफ। और फाइनली जो है ये हेक्सागन बनाएगा एक, ठीक है, रेगुलर हेक्सागन बनाएगा। ये एंगल भी हमारा 60 डिग्री है। और हेक्सागन जब ये बनाएगा तो मान लेते हैं हम ये ओ से, ओ नाम रख देते हैं, ए बी सी डी ई। हमें जो है क्या क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस निकालना है और दूसरा हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले एट थर्ड टर्न पे कितना आएगा। अब आप कहीं से भी सपोज कर सकते हो, यहाँ से सपोज कर सकते हो, यहाँ से चला है ये सपोज कर सकते हो, या यहाँ से सपोज कर सकते हो आप इसको, ठीक है। थर्ड टर्न पे हमें सपोज करना है इसका कितना डिस्टेंस होगा और कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। तो अगर मैं सपोज करता हूँ भी जो पर्सन है वो कहाँ से चला है, हम सपोज करते हैं पर्सन ए से चला है, मान लो यहाँ से चला पर्सन, तो ए से पहले बी जाएगा, वो बी से सी जाएगा। एक टर्न हमारा यहाँ पर हो गया, दूसरा टर्न हमारा यहाँ पर आता है और तीसरा टर्न हमारा कहाँ पर आएगा, डी पॉइंट पर हमारा जाके तीसरा टर्न आता है। तो डी पॉइंट पर जब तीसरा टर्न आएगा तो डी को हम ए से मिला लेते हैं, डी को हमने ए से मिला लिया है। यानी कि थर्ड टर्न के लिए हमारा जो रिजल्टेंट आएगा, मैं इसको R3 दिखाता हूँ, R3 से निकालना हमें रिजल्टेंट, ये R3 हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो डिस्प्लेसमेंट देखो, डिस्टेंस तो सिंपल निकल जाएगा, डिस्टेंस थर्ड टर्न के लिए कर रहे हैं हम, डिस्टेंस 500, देखो यहाँ से 500 ये 500 ये चला, 500 ये चला, यानी कि टोटल डिस्टेंस जो आएगा 500 प्लस 500 प्लस 500, 3 बार ऐड करना है हमें, 1500 मीटर जो है ये क्या आ जाएगा हमारा डिस्टेंस। अब निकालना है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, R3 की वैल्यू निकालनी है। और R3 जो हमारे पास आएगा, इसका मैग्नीट्यूड जो आएगा, अगर हम यहाँ से एक, ये देखो ये ट्रायंगल बना ले, इसका और इसका रिजल्टेंट ये वेक्टर देगा हमें, देखो AB और BC का रिजल्टेंट जो है हमें ये AC वेक्टर देगा, और AC का और CD का रिजल्टेंट हमें R3 देगा। तो हमें तो R3 निकालना है, तो R3 की वैल्यू क्या आएगी, R3 की वैल्यू यहाँ से आएगी AC का रिजल्टेंट जो आएगा AC स्क्वायर प्लस जो हमारा DC या CD आएगा CD स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, सिंपल वे में।
बट AC की वैल्यू हमारे पास नहीं है, AC की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। तो हमें पता है इसका जो सेंटर पॉइंट आएगा ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है एंगल का, ये भी 30 हो जाएगा, ये भी 30। अब देखो ये 60 डिग्री एंगल है, तो पूरी ट्रायंगल बनी हुई थी ABC, आउटर एंगल 60 डिग्री है, तो अंदर के दोनों एंगल जो आएंगे ये कितने कितने के आएंगे, 30 डिग्री के आएंगे। दोनों एंगल दोनों के सम के इक्वल होता है और इक्वल आएंगे क्योंकि रेगुलर हेक्सागन बनी हुई है यहाँ पर, ये दोनों साइड इक्वल है तो दोनों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल। तो अब हमें इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं, यहाँ पे कोई भी F रख लेते हैं इस पॉइंट का नाम। तो C से लेके F तक की जो वैल्यू आएगी हम इसको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करके कर सकते हैं। ये 500 वैल्यू है इसकी, BC की वैल्यू 500 है, तो ये जो आएगी हमारे पास BC cos 30 डिग्री आ जाएगी। ऐसे ही ये भी हमारे पास इधर A से लेके F तक की जो वैल्यू आएगी ये आएगी AB cos 30 डिग्री। यानी कि AC की वैल्यू जो आएगी हम यहाँ से निकाल सकते हैं, दोनों से निकाल सकते हैं। तो ये इसकी वैल्यू हमें यहाँ पुट करनी पड़ेगी, तो 500 ये हो जाएगा, और cos 30 की वैल्यू होती है cos 30 जो है, तो इसकी वैल्यू जो है हमारे पास √3/2 होती है। cos 30 की वैल्यू √3/2। तो AC की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे R3, तो AC को हम पुट करेंगे यहाँ पे AB cos 30, सिंपल रेजोल्यूशन से निकाला है हमने, और आधा पार्ट ऊपर भी है जिसको हमने नाम दिया BC cos 30, BC cos 30 डिग्री, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस में CD स्क्वायर, और पूरे का हमें स्क्वायर रूट करना पड़ेगा इसका। तो वैल्यू पुट कर देंगे, AB की जो वैल्यू आएगी, AB की वैल्यू थी 500, cos 30 की वैल्यू √3/2, प्लस यहाँ से भी 500 इंटू में √3/2, और पूरे का करना हमें स्क्वायर। और CD की जो वैल्यू है, C से लेके D तक की जो वैल्यू हमारे पास है ये 500 है, तो 500 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर कर देंगे पूरे का स्क्वायर रूट, यानी कि सिंपल मेथड से हम निकालते हैं बिल्कुल। तो R3 की वैल्यू हमारे पास आएगी 500, ये √3/2, ये 500 दोनों में से कॉमन हो जाएगा, यानी कि 500 भी कॉमन है, √3/2 भी कॉमन है, तो 2 बार हो गई है तो 2 बार ऐड हो जाएगी, यानी कि ये बन जाएगा 500 प्लस 500, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 नीचे से कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू 500 इंटू √3/2, इसका स्क्वायर 2 बार होगी ना, तो इसलिए 2 लिख दिया मैंने यहाँ पे। 500 का स्क्वायर जो आएगा ये आ जाएगा, और इसका स्क्वायर रूट, तो यहाँ पर भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 500 का स्क्वायर ये हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर ये 3 आ जाएगा, तो ये टर्म हमारी आ जाएगी यहाँ से। तो 75, 4 टाइम 0 है, तो इसका स्क्वायर रूट हमें करना पड़ेगा, इसको ऐड कर लेंगे, 4 0 और 5 + 5 0 1, और ये बन जाएगा हमारा। तो इसका स्क्वायर रूट करना है, 3 0 ये है, 3 0 ये है, स्क्वायर रूट करेंगे तो स्क्वायर रूट करने के बाद हमारा कितना आएगा, 1000 मीटर जो है हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट आया है वो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया है, डिस्प्लेसमेंट हमारा आ गया 1000 मीटर, 1000 मीटर डिस्प्लेसमेंट, जबकि थर्ड टर्न पे हमारा जो डिस्टेंस आया था वो कितना आया था, 1500 मीटर आया था। तो कंपेयर करना है, रेशियो भी निकाल सकते हैं, रेशियो निकालना चाहें तो, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दो। तो नेक्स्ट हमारा है, इसके बाद देखो थर्ड टर्न के बाद अब हमें करना है 6th टर्न के बाद, आफ्टर 6th टर्न। 6th टर्न चेक करेंगे, देखो फर्स्ट ये था हमारा टर्न, सेकंड यहाँ पे था, थर्ड यहाँ पे था, फोर्थ यहाँ हो जाएगा, फिफ्थ यहाँ हो जाएगा, 6th टर्न हमारा ए पॉइंट पर आकर आएगा। तो ए पर ही पहुँच के हम ए से ही चले, ए पर ही आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट तो हमारा हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट, तो 0 हो जाएगा।
0 मीटर। और जबकि डिस्टेंस अगर यहाँ पर देखें हम तो टोटल जो हमने टर्न लिया है 6 टर्न लिए हैं और एक टर्न में हमारा 500 चला है, तो ये आ जाएगा 3000 मीटर। अब इसके बाद 8th टर्न की बात करेंगे। 8th टर्न में देखो 6 टर्न हमारे यहाँ पर हो गया, 7th यहाँ पे, 8th टर्न हमारा सी पर जाकर होगा। तो 8th टर्न के लिए डिस्टेंस कितना आएगा, अगर डिस्टेंस निकाले 8th टर्न पे तो 8 × 500, तो ये बन जाएगा 4000 मीटर। डिस्टेंस तो ये आ जाएगा, जबकि डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, डिस्प्लेसमेंट जो आएगी हमारी शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ ए और सी के बीच में हमारा AC बनेगा। और AC की जो वैल्यू है हम पहले भी फाइंड आउट कर चुके हैं। AC = AB cos 30 प्लस BC cos 30, ये हमारी वैल्यू है। तो ये वैल्यू हमारी आई थी 500 × √3/2 प्लस 500 × √3/2 या 2 × 500 × √3/2, 2 से 2 कैंसिल, और √3 की वैल्यू पुट करने कर दो, नहीं तो इसका एज इट इज़ भी लिख सकते हैं 500 √3 मीटर। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो बड़ा इजी क्वेश्चन था। देखिए नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल है, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद ए स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। रेन जो है ऊपर से नीचे की तरफ वर्टिकल है, VR जो है रेन की स्पीड हो जाएगी VR, और ये गिवन है हमें 30 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद ए वुमेन राइड्स ए बाईसाइकिल विद ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इन द नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। एक वुमेन नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है, तो VW जो है वुमेन की वेलोसिटी हो जाएगी, और वुमेन की जो वेलोसिटी है वो गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज़ द डायरेक्शन इन विच शी शुड होल्ड हर अम्ब्रेला। तो उसके हाथ में एक छतरी है, उसको कितने एंगल पे वो होल्ड करे। तो मान लो हम यहाँ पे वर्टिकल के साथ एंगल बना लेते हैं थीटा एंगल पर वो होल्ड करते हैं अपनी छतरी को। तो हमें सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का यूज़ करना है। तो V जो W लिया है हमने वुमेन की स्पीड, इसको नेगेटिव डायरेक्शन में ड्रॉ कर लेंगे, VW इधर आ जाएगी। ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी हमारा कितना बनेगा, थीटा। और रेन की वेलोसिटी हमने एज इट इज़ इधर दिखा दिया VR। तो यहाँ से एक पैरेललोग्राम हम कंप्लीट करेंगे, ये पैरेललोग्राम हमारी कंप्लीट हो जाएगी यहाँ से। और पैरेललोग्राम का जो ये डायगोनल आएगा, ये इससे हम जो है रिजल्टेंट भी निकाल सकते हैं और एंगल भी निकाल सकते हैं। तो ये थीटा एंगल जो है, ये रिजल्टेंट जो हमारा है, ये जितना एंगल बनाएगा किसके साथ, वर्टिकल के साथ, उतने ही एंगल पे उसको वर्टिकल के साथ उसको होल्ड करना पड़ेगा, ताकि वो बारिश से बच सके। तो इसके लिए हमने फॉर्मूला किया हुआ था, टेंजेंट बीटा का क्या था फॉर्मूला, टेंजेंट जो यहाँ से थीटा आएगा, दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाता है। तो परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है यहाँ पर, तो आपने क्या हुआ, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, टेंजेंट थीटा को दिखाता है। तो ये टेंजेंट थीटा निकालना है हमें। तो परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा वुमेन की स्पीड डिवाइड बाई VR, और इसका मॉडुलस लेना होता है हमें, क्या लेना होता है इसका मॉडुलस, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू लेनी होती है सिर्फ। तो टेंजेंट थीटा जो आएगा, दिस इज इक्वल टू, ये हमारे पास वैल्यू है 10 और ये हमारे पास है 30। तो थीटा की जो वैल्यू आएगी 1/3 बचेगा ये। तो टेंजेंट इन्वर्स हो जाएगा, और 1/3 इसको डिवाइड करके लिखेंगे 3333 आएगी। और ये मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है जिसमें हम टेंजेंट की टेबल देखते हैं, तो वहाँ से ये टेबल देख सकते हो आप। इसकी जो वैल्यू आएगी, तो ये आएगी 18 डिग्री 26 मिनट, ये वैल्यू आती है एंगल की हमारी। तो इतने एंगल पर जो है उसको वर्टिकल के साथ अम्ब्रेला को होल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ए मैन कैन स्विम विद ए स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर हावर इन स्टिल वाटर, यानी कि खड़े हुए पानी में आदमी जो है उसकी स्पीड गिवन है
स्पीड ऑफ मैन गिवन है हमें 4 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में 4 किलोमीटर वो स्विम कर सकता है। हाउ लॉन्ग डज ही टेक टू क्रॉस ए रिवर, रिवर की विड्थ गिवन है, विड्थ को मान लेते हैं रिवर की, डी जो है विड्थ गिवन है रिवर की, वो गिवन है 1 किलोमीटर। और वाइड इफ द रिवर फ्लो स्टीडली, रिवर की भी स्पीड गिवन है, रिवर वाटर की स्पीड गिवन है 3 किलोमीटर पर आवर, एंड ही मेक्स हिज स्टॉक नॉर्मल टू द रिवर करंट। मीनिंग क्या है, अगर मैं सपोज करूँ यहाँ पर ये हमारी रिवर है जिसकी विड्थ हमें गिवन है, ये विड्थ हमें गिवन है डी, मान लो ये एंड ए और ये एंड बी। अब वो नॉर्मली स्टॉक लेता है, नॉर्मली का मीनिंग क्या है, रिवर के वाटर के साथ बिल्कुल उसकी स्पीड के साथ 90 डिग्री पे चलता है ऐसे, यानी कि मैन जो है इधर जा रहा है वी स्पीड के साथ, और रिवर जो है वो इधर जा रही है, रिवर की स्पीड गिवन है हमें वी आर की वैल्यू ये लिखी हुई है यहाँ पे देखो। अब क्वेश्चन में पूछा क्या, हाउ फार डज द रिवर डज ही गो व्हेन ही रीचेज द अदर बैंक। मीनिंग क्या है, जब वो यहाँ से दूसरे किनारे पे पहुँचे, अब ऐसा तो है नहीं, देखो जब वो ऐसे चलेगा पर्सन, मैन जब नॉर्मली चलेगा तो रिवर भी फ्लो करे तो रिवर उसको अपने साथ आगे ले जाएगी इधर, और रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन में दोनों जो है पर्सन मूव करेगा, वो पर्सन यहाँ की बजाय कहाँ पे निकलेगा, डाउन द स्ट्रीम सी पोजीशन पर निकलेगा। क्यों, क्योंकि रिवर उसको थोड़ा आगे ले जाएगी। तो क्वेश्चन में निकालना क्या है, ये BC डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, BC की वैल्यू निकालनी है, BC हमें फाइंड आउट करना है कि कितना डिस्टेंस वो डाउन द स्ट्रीम जो है पर्सन ट्रैवल करेगा। तो ये निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा, वो A से B तक जाने में अगर वाटर स्टिल होता तो कितना टाइम लेता। तो टाइम निकाल लेते हैं, टाइम टेकन बाय द पर्सन टू क्रॉस द रिवर को क्रॉस करने में उसको कम टाइम कितना लगेगा, तो टाइम कितना लगेगा, D उसको डिस्टेंस ट्रैवल करना, और मैन की स्पीड जो है वो VM स्पीड है उसकी, तो D की वैल्यू है 1 किलोमीटर और VM जो है वो 4 किलोमीटर पर आवर है, तो टाइम लगेगा 1/4 आवर्स का टाइम उसको लगेगा। अब इसी टाइम में जितना टाइम उसको A से B तक जाने में लगा, इसी टाइम में वो B से C जाएगा, तो BC जो आएगा, अब देखो कौन लेके जा रहा है उसको, रिवर लेके जा रही है, तो VR इंटू क्या हो जाएगा, ये टाइम आ जाएगा। VR की वैल्यू यहाँ पर गिवन है 3 किलोमीटर पर आवर, और टाइम की वैल्यू हमारे पास आई है 1/4, तो उसको टोटल कितना टाइम लगेगा, 3/4 आवर्स का उसको टाइम लगेगा। तो मिनट्स में कन्वर्ट करना तो कर सकते हो आप, इसको 16 से मल्टीप्लाई कर दो तो मिनट्स में हो जाएगा 3/4 इंटू 60, तो इसको अगर कैंसिल करते हैं तो 45 मिनट का टाइम उसको लगता है, 45 मिनट B से, सॉरी ये टाइम नहीं है, ये तो हम टाइम थोड़ी निकाल रहे हैं यहाँ पर, ये तो हमें डिस्टेंस निकालना था। तो 3/4 किलोमीटर BC निकालना था, डिस्टेंस निकालना था, तो VR स्पीड होगी, टाइम हो गया T, तो 3 इंटू 1/4 यानी कि 3/4 किलोमीटर वो जो है BC डिस्टेंस डाउन द स्ट्रीम कवर करेगा। या हम इसको ये भी कह सकते हैं 3/4 किलोमीटर की वैल्यू आ गई है 1000 मीटर, 4 पे कैंसिल करेंगे तो 250, 750 मीटर का जो है डिस्टेंस वो डाउन द स्ट्रीम क्या करेगा, कवर करेगा। हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, इन ए हार्बर विंड इज ब्लोइंग एट ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। विंड की स्पीड गिवन है, विंड स्पीड जो है वो गिवन है 72 किलोमीटर पर आवर, एंड द फ्लैग ऑन द मास्ट ऑफ बोट एंकर्ड इन द हार्बर अलोंग द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। फ्लैग जो है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। इफ़ द बोट स्टार्ट मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 51 किलोमीटर टू द नॉर्थ, बोट की स्पीड गिवन है VB जो है बोट की स्पीड हो जाएगी 51 किलोमीटर पर आवर, ये नॉर्थ की तरफ जा रही है, देखो नॉर्थ की तरफ, और जो फ्लैग है वो इस तरफ है, यानी कि विंड की डायरेक्शन जो है हमने किधर दिखाई है, नॉर्थ ईस्ट में दिखाई हुई है। व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ द फ्लैग ऑन द मास्ट ऑफ बोट, मीनिंग अगर हम ये सपोज करें कि जो बोट है, जो विंड जो है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में चल रही है और बोट किधर जा रही है, नॉर्थ की तरफ जा रही है, तो हमें डायरेक्शन बतानी है कि फ्लैग की जो डायरेक्शन आएगी, फ्लैग जो फ्लटर करेगा वो किस डायरेक्शन में फ्लटर करेगा।
तो यहीं से इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। हमारे पास सारा डाटा गिवन है, तो इसको हम जो है एक तरह से सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का हमें पहले यूज करना है। अब देखो इसका जो वी बी का जो नेगेटिव वेक्टर है वो हम इधर ड्रॉ कर लेंगे। तो रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है हमें। रिलेटिव वेलोसिटी, विंड की रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बोट क्या आएगी? तो वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ विंड हो जाएगा, जिसकी रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगी। तो रिलेटिव वेलोसिटी हमारी क्या आएगी? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू बोट, यानी कि विंड की जो वेलोसिटी है माइनस बोट की जो वेलोसिटी आएगी, ये हमारी रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगी। तो ठीक कर लेंगे इसको। तो यहाँ से हमें जो है, अब देखो रिलेटिव वेलोसिटी हमें विंड की निकालनी है, तो बोट का नेगेटिव वेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा माइनस वी बी, और यहाँ से ये एक पैरेललोग्राम हमारी कंप्लीट होगी, और जो यहाँ से रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट हमारा इधर आएगा, और ये रिजल्टेंट जो है ये बोट के साथ ये जो टोटल एंगल बनाएगा। तो ये एंगल हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। यहाँ पर एंगल कितना बनेगा, मीनिंग रिजल्टेंट का एंगल हमें फाइंड आउट करना है, या सॉरी इसका जो एंगल हमें एन ई का जो डायरेक्शन मीनिंग विंड का जो एंगल आएगा वो एंगल हमारा आएगा वी बी के साथ, माइनस वी बी के साथ। देखो यहाँ से ये एंगल टोटल कितना बन जाएगा, 135 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, यानी कि ये अगर थीटा तो ये 180 माइनस थीटा हो जाएगा। अब हमें डायरेक्शन निकालनी है। किसकी डायरेक्शन निकालनी है? हमें फ्लैग जो होस्ट कर रहा है उसकी डायरेक्शन हमें फाइंड आउट करनी है। तो हमें एंगल जो आएगा ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है, ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है। इसको हम मान लेते हैं बीटा एंगल। तो इसको सिंपल वे में हमने किया हुआ है, टेंजेंट बीटा की वैल्यू हमने निकाली थी। देखो इस केस में जब हम सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर से रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट हमने जो किया पिछले चैप्टर में, इसी चैप्टर में, तो टेंजेंट बीटा हमारे पास आया था बी साइन थीटा, थीटा की जगह 180 माइनस थीटा आ गया था, डिवाइड बाई ए प्लस बी कोस 180 माइनस थीटा। ये वाला फॉर्मूला हमने यूज किया इसमें। तो बी की जो यहाँ पे बी और ए की वैल्यू हमें पुट करनी है, ए और बी की वैल्यू जो हमारे पास है। तो बी की जगह हम पुट करेंगे यहाँ पे वी बी, ये हो जाएगा वी बी साइन 180 माइनस थीटा, डिवाइड बाई ए हमारे पास है वी ओमेगा वी डब्ल्यू, विंड की स्पीड जो है, प्लस में वी बी कोस 180 माइनस थीटा। तो ये फॉर्मूला हमें यूज करना है। इसके अंदर अब वी बी की वैल्यू पुट कर देंगे हम, टेंजेंट बीटा निकल जाएगा। टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू वी बी की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 51, और साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा यानी कि 45 डिग्री, माइनस थीटा की वैल्यू तो 45 डिग्री है, तो 135 रह जाएगा, ये साइन 135 डिग्री। और विंड की जो स्पीड जो गिवन है 72 गिवन है, 72 प्लस वी बी की वैल्यू जो है हमारे पास 51, और ये हो जाएगा कोस 135 डिग्री। अब साइन 135 को हम राइट कर सकते हैं साइन ऑफ 90 प्लस 45, ये कोस में चेंज हो जाएगा, कोस 45। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो कोस 45 की वैल्यू 1/√2 आती है। तो ये आएगा यहाँ से 51 इंटू 1/√2, 1/√2 हो जाएगा, डिवाइड बाई 72, और कोस से ये साइन में चेंज हो जाता है बट नेगेटिव आता है 51, और ये भी हमारे पास आएगा 1/√2। तो ये वैल्यू हमारे पास आई है। तो इसको सोल्व करेंगे अब आगे हम। टेंजेंट बीटा जो आया है हमारे पास, दिस इज इक्वल टू 51 इंटू में 1/√2 डिवाइड बाई 72 माइनस 51 इंटू में 1/√2।
तो इसको पूरे को सोल्व करना पड़ेगा, और सोल्व करने के बाद जो वैल्यू आती है मैं डायरेक्ट वो वैल्यू राइट करूँगा यहाँ पे। 51 डिवाइड बाई 50.8 वैल्यू आती है ये। तो टेंजेंट बीटा जो आएगा दिस इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास बचेगा 1.0039। अब बीटा निकालना है तो टेंजेंट इन्वर्स हो जाएगा, टेंजेंट इन्वर्स 1.0039। तो ये वैल्यू हमारे पास जो आती है, इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी 45 डिग्री एंड 45.1 डिग्री। देखो ये वैल्यू कैसे आई है, टेबल में से मैं आपको करवाता हूँ एक बार। टेबल की ज़रूरत पड़ेगी हमें इसके लिए। हमें वैल्यू देखनी है टेंजेंट इन्वर्स 1.0039। तो सबसे पहले टेंजेंट की टेबल में हम क्या ढूंढेंगे, 1.0039 को देखेंगे कहाँ पे है। तो 1 पॉइंट यहाँ से शुरू होता है 00, ये 00 है, ये आ गया हमारे पास 0035, जबकि हमें 39 की वैल्यू चाहिए। 39 नहीं है टेबल में, नहीं है। तो सबसे पहले इसके जो सामने है बिल्कुल, ये देखो इसके बिल्कुल सामने इधर वाली साइड, इसको चेक करना है सबसे पहले कितना 45 है, तो 45 डिग्री राइट कर लेंगे। अब इसके ऊपर चेक करना है हमें, इसके ऊपर कितना गिवन है, तो इसके ऊपर गिवन है 0.1 डिग्री। तो ये 0.1 डिग्री हमें 45 के अंदर ऐड कर देना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 45.1 डिग्री। तो इस तरह से हम इसका एंगल फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। 12th न्यूमेरिकल और हमने किया था जिसमें टेंजेंट इन्वर्स 0.3333 आया था। ये वैल्यू भी हम देखेंगे कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो टेंजेंट की टेबल में चलेंगे, और टेंजेंट की टेबल में पहले 0.33 की वैल्यू चेक करेंगे हम कहाँ पर है। तो टेंजेंट की टेबल में 0.4 टाइम 3 कहाँ पर आता है, तो यहाँ पर नहीं आता है, यहाँ पर नहीं आता है, ये यहाँ से लाइन शुरू होती है हमारी 18 डिग्री वाली लाइन से। तो हमें चाहिए 333, तो 333 तो इसमें है नहीं कहीं, डबल 3 हमारा आ गया। ये देखिए ये वैल्यू हमारे पास आई है 27 की, 0.3327 की वैल्यू। तो सबसे पहले इसके इधर वाली साइड से आएंगे लेफ़्ट में, हमें एंगल चेक करना कितना है, 18 डिग्री गिवन है, देखो 18 डिग्री। अब देखो इसके ऊपर देखेंगे हम, ऊपर कितना गिवन है, 24 ये गिवन है। तो 18 डिग्री 24 मिनट तो हमारा ये आ जाता है यहाँ से, 18 डिग्री 24 मिनट। अब देखो हमें वैल्यू देखनी 33 की, जबकि हमने वैल्यू देखी 27 की। तो अगर डिफरेंस चेक करें 33 में और 27 में कितना डिफरेंस आ जाता है, ये डिफरेंस हमारा आ जाता है 6 का मीन डिफरेंस आ जाता है। तो इधर देखेंगे सबसे पहले 6 कहाँ गिवन है, ये गिवन है। और इसके ऊपर चेक करेंगे कितना गिवन है वैल्यू, इसके ऊपर गिवन है 2, यानी कि 2 मिनट और हमें इसमें ऐड कर देनी है, 2 मिनट और ऐड कर देंगे इसके अंदर हम। तो यहाँ पे 2 मिनट और ऐड कर देनी है, तो ये बन जाएगा 18 डिग्री 26 मिनट। तो इस तरह से हमें इन एंगल्स को देखना है, ओके। तो टेंजेंट की टेबल के अंदर देखना है हमें ये। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।